Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These are some sentences which we use in our daily life. यदि आप भी इसी प्रकार हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और या कैसे ट्रांसलेशन करते हैं जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आज जिन वाक्यों की आपको इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। एक कदम आगे, उसने मेरी सलाह को अन्यथा लिया, मुझे भटकाओ मत, पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, आदतें लगना, आप नहीं समझोगे, इसे इस तरह खेलो, हम शांति बनाए रखेंगे, उस तरह नहीं, अपने करियर पर ध्यान दो, सब कोई पहले से जानते थे, देर सवेर मैं भी जान लूँगा, उसने मुझे बताया, उसने सारी सीमाएं पार कर दी और टाल मटोल। तो कई बार बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए आपको उससे एक कदम आगे रहना है। तो एक कदम आगे को बोलते हैं इंग्लिश में वन स्टेप अहेड। वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे। जब आप किसी भी व्यक्ति को गलत काम करने से रोकते हैं या सलाह देते हैं, जैसे आपको सवेरे जल्दी उठना चाहिए, तो वो उस बात को दूसरे तरीके से लेता है। तो कहते हैं कि उसने मेरी सलाह को अन्यथा लिया। ही टुक माई एडवाइस। ही टुक माई एडवाइस अदरवाइज मतलब अन्यथा। मुझे भटकाओ मत। दो प्रकार के लोग होते हैं जो कि हमको मार्गदर्शन करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, और कुछ होते हैं जो हमको भटकाने का काम करते हैं, सही रास्ता ना दिखा करके ऐसे बताते हैं जिसमें आदमी भटक जाए। तो हम ऐसे लोगों को बोलते हैं कि मुझे भटकाओ मत, डोंट मिसगाइड मी। मिसगाइड मतलब होता है भटकाना, डोंट मिसगाइड मी, मुझे भटकाओ मत। पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। तो इसीलिए हमें डियर फ्रेंड्स सभी को जो आदतें हैं बड़ी सोच समझ करके बनानी चाहिए, क्योंकि जो जितनी आदत पुरानी हो जाती है तो इसको बोलते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई वेरी हार्ड। ओल्ड हैबिट्स डाई वेरी हार्ड। आदतें लगने को बोलते हैं गेट हैबिट्स। गेट हैबिट्स मतलब आदतें लगना। कई बार कोई व्यक्ति बोलता है चूँकि आप ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरे हैं, चूँकि आपने ये सब नहीं देखा है, इसलिए आप नहीं समझोगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड। आप नहीं समझोगे। इसे इस तरह से खेलो। कई बार व्यक्ति अपने छोटे बच्चों के लिए कुछ खेल की चीज़ लेके आते हैं और बताते हैं कि इसको इस प्रकार से खेला जाता है, इसे इस तरह खेलो। तो प्ले इट, इसको बोलेंगे प्ले इट लाइक दिस। हम शांति बनाए रखेंगे। कई बार इस प्रकार से बच्चे बोलते हैं कि आप चाहे कहें या ना कहें, हम कक्षा में शांति बनाए रखेंगे, या आप यहाँ पे रहें या ना रहें, हम शांति बनाए रखेंगे। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी शैल मेंटेन पीस। या साइलेंट कहेंगे यहाँ पे, शांति के लिए साइलेंट। बी शैल मेंटेन साइलेंट। उस तरह नहीं। कई बार ऐसा बोलते हैं कि जैसा उसने किया था उस तरह आपको नहीं करना है। उस तरह नहीं करना, नहीं तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस तरह नहीं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉट लाइक दैट। उस तरह नहीं। जितने भी यंगस्टर्स होते हैं, बड़े जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको हर व्यक्ति यही बोलता है कि आप हर काम को छोड़कर अपने करियर पर ध्यान दो। तो करियर पर ध्यान दो,
पे अटेंशन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पे अटेंशन टू योर करियर, पे अटेंशन टू योर करियर। उनको किसी ने नहीं बताया, सब कोई पहले से जानते थे, सब कोई पहले से जानते थे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एवरीबडी नोज ऑलरेडी, एवरीबडी नोज ऑलरेडी, हम कोई जानते थे, तो इसके यहाँ पे न्यू बोलेंगे, एवरीबडी न्यू ऑलरेडी, पहले से जानते थे। देर सवेर मैं भी जान लूँगा, कई बार बोलते हैं कि भले ही देरी लगे, देर सवेर मैं भी जान लूँगा, तो सूनर और लेटर, देर सवेर को इंग्लिश में बोलते हैं सूनर और लेटर, आई विल नो, आई विल आल्सो नो, आई विल आल्सो, सूनर और लेटर आई विल आल्सो नो, उसने मुझे बताया, कई बार बोलते हैं कि आपने तो नहीं लेकिन उसने मुझे बताया, तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, उसने सारी सीमाएं पार कर दी, ही क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स, ऑल हिज लिमिट्स, ही क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स, उसने सारी सीमाएं पार कर दी, तो सीमाएं को बोलते हैं लिमिट्स क्रॉस्ड। टाल मटोल, यदि हम आज के काम को आज न कर करके कल पे टाल देते हैं तो इसको बोलते हैं टाल मटोल, और टाल मटोल को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल। तो dear friends, you can say these are very useful sentences, these are very common sentences, these are very helpful sentences to learn English. तो यदि आप भी if you also want to speak English, if you also want to learn English, then read these sentences again and again, or write these sentences again and again, or even listen these sentences again and again, so that you can also use such kind of sentence in English. आपकी सुविधा के लिए एक बार शुरू से मैं बता रहा हूँ, एक कदम आगे, वन स्टेप अहेड, वन स्टेप अहेड, उसने मेरी सलाह को अन्यथा लिया, ही टुक माई एडवाइस अदरवाइज, ही टुक माई एडवाइस अदरवाइज, मुझे भटकाओ मत, डोंट मिसगाइड मी, डोंट मिसगाइड मी, पुरानी आदतें बड़े मुश्किल से जाती हैं, ओल्ड हैबिट्स डाई वेरी हार्ड, ओल्ड हैबिट्स डाई वेरी हार्ड, आदतें लगना, गेट हैबिट्स, गेट हैबिट्स, तुम नहीं समझोगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, इसे इस तरह खेलो, प्ले इट लाइक दिस, प्ले इट लाइक दिस, हम शांति बनाए रखेंगे, वी शैल मेंटेन साइलेंट, वी शैल मेंटेन साइलेंट, उस तरह नहीं, नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक दैट, अपने करियर पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू योर करियर, पे अटेंशन टू योर करियर, सब कोई पहले से जानते थे, एवरीबडी न्यू ऑलरेडी, एवरीबडी न्यू ऑलरेडी, देर सवेर मैं भी जान लूँगा, सूनर और लेटर आई विल आल्सो नो, सूनर और लेटर आई विल आल्सो नो, उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, उसने सारी सीमाएं पार कर दी, ही क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स, ही क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स, और टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस, यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।